ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਆਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ फायरिंग की गई। गैंगस्टर जतिंदर गोगी की इस दौरान मौके पर मौत हो गई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दो हमलावर भी ढेर कर दिए गए। हैरानगी की गल है कि वकीलों के कपड़िया के हमलावर आए सन, जिन्हों के वलों गैंगस्टर से अन्नेवाह गोलियां चला दित्तियां ते गैंगस्टर की मौके पर मौत हो गई। दरअसल जतिंदर गोगी बेहद खतरनाक बदमाश सी, जिसते हत्या इस तो इलावा फिरौती, पुलिस से हमला करना आदि वर्गे मामले दर्ज सन। उसनूं पिछले साल दिल्ली पुलिस की टीम ने गुरुग्राम तो गिरफ्तार किया सी। उस दे नाल उसदे 3 होर साथी भी गिरफ्तार किए गए सन ते गिरफ्तारी के समय उसते करीब 8 लाख रुपए का इनाम रखा गया सीगा ते अज उसनूं ही पुलिस पेशी लई रोहिणी कोर्ट दे विच लैके पहुंचदी है ते अचानक कुछ हमलावर जिहड़े कि वकीलों के कपड़ियां दे विच आउंदे ने तां कि किसी नूं कोई शक तक भी ना हो सके ते अन्नेवाह फायरिंग करनी शुरू कर दी जाती है। गैंगस्टर जतिंदर गोगी की इस फायरिंग के दौरान मौके ते मौत हो जाती है ते पुलिस की जवाबी कार्रवाई दे विच 2 हमलावर ढेर हो जाते हैं। जवाबी कार्रवाई भी पुलिस के वलों की जाती है ते इस दौरान 2 हमलावर इस फायरिंग के दौरान ढेर कर दिए जाते हैं पुलिस के वलों। गोलियां लगातार गोगी को मारी हैं। उसके रिबर्ट में जो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी थी गोगी के फेवर में, उन्होंने उसको बकायदा गोलियां मारी हैं, गोलियां चलाई हैं। उनके पास 25-30 गोलियां चलाई हैं, जिसमें वो दोनों ऑन द स्पॉट जो क्रिमिनल आए थे वकील की ड्रेस पहन के, वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गए। गोगी का ये बताया जा रहा था कि वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी जो इंटीमेशन आ रही है हॉस्पिटल से वो यही समझ में आ रही है कि वो वहाँ डेड डिक्लेयर हो गया। हेयरिंग के दौरान गोगी की हेयरिंग थी, उसी दौरान हुआ था। जज साहब भी मौजूद थे, स्टाफ भी मौजूद था और बाकी 2-4-5 वकील भी भाई मौजूद थे। और इसी बीच में एक हमारी इंटर्न है, उसके भी पैर में कहीं गोली लगी। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी शंकर आनंद जुड़े हुए हैं। शंकर, सुरक्षा को लेकर भी सवाल तो बड़े खड़े होते हैं कि जब गैंगस्टर को पुलिस रोहिणी कोर्ट में लेकर पहुंचती है तो अचानक कुछ हमलावर वकीलों की यूनिफॉर्म में वर्दी में आते हैं तो वहां पे ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी जाती है। अब तक की क्या कुछ जानकारी सामने आई है? कुछ पता चल पाया आखिरकार हमलावर है कौन थे? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है कि जो हमलावर थे, जो गैंगस्टर, वो गोगी गैंग के थे। और गोगी गैंग पे जिसने हमला किया है वो बेसिकली टिल्लू गैंग के गैंगस्टर रहे हैं। और टिल्लू गैंग के साथ में गोगी गैंग का बहुत पुराना एक आपस में तकरार वाले जो सिचुएशंस हैं वो बने रहे। और शायद इसी का तकाजा है कि जितेंद्र गोगी को जब आज पेशी के दौरान में आज रोहिणी कोर्ट में लाया गया था और रूम नंबर 217 में जब उसे पेश किया गया तो उसके बाद उस कमरे में बकायदा वहां पे फायरिंग की गई है। और वकील के ड्रेस में जो आरोपी है हमलावर वो अंदर गया था। हालांकि मौके पे जो पुलिस की टीम थी और खास तौर पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जो जवान थे वो मौके पे थे, जो वहां पे ताबड़तोड़ फिर उसके बाद फायरिंग करते हुए जवाबी हमला किया गया और हमलावर को मार गिराया गया है। लेकिन किस तरह से वो हमलावर पहुंचा, किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को उन लोगों ने अंजाम दिया और कोर्ट परिसर के अंदर में जज रूम के पास में जिस तरह से बाकायदा वहां पे हमला किया गया था, तो उसका एक वीडियो जो है वो अभी प्राप्त हुआ है, जिसमें देखने को मिल रहा है कि वहां जब ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही थी तो छोटे छोटे बच्चे भी जो अपने रिश्तेदार के साथ में किसी सुनवाई के दौरान में अपने परिवार से मिलने के लिए आए थे, वो भी बच्चों को बहुत मुश्किल से वहां से निकाला गया। नहीं तो हो सकता था उन बच्चों को भी चोट लग सकती थी, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि कोर्ट परिसर के अंदर और खास तौर पर कोर्ट के अंदर में जिस तरह से बाकायदा सुनवाई के दौरान वहां पे फायरिंग की गई है, तो बहुत कम ऐसे मामले देखने को मिलते हैं और बहुत कम ही ऐसा गैंगवार देखने को मिलता है। तो ये गैंगवार का ही एक हिस्सा था जिसके तहत इस मामले को अंजाम दिया गया है। फिलहाल मौके पे पहुंची पुलिस, खास तौर पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले की पड़ताल में जुट गई है। जी शंकर, इसके अलावा कोई सुरक्षा कर्मी किसी वकील के जख्मी होने की भी खबर है कोई? देखिए, वहां पर जिस वक्त में फायरिंग की जा रही थी तो वहां पर मामूली तौर पर जरूर एक जख्मी हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा जो गंभीर हालत में उसे नहीं कहा जा सकता है। तो फिलहाल उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल वहां पर जो भी चश्मदीद थे इस मामले पर आगे की पूछताछ चल रही है। जी, अगर शंकर इस गैंगस्टर की बात की जाए, जतिंदर गोगी कितना खतरनाक गैंगस्टर था, कैसा इसका बैकग्राउंड माना जा रहा है?
ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੰਕਰ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ फरार हो जाते हैं। दिल्ली स्थित रोहिणी कोर्ट में गैंगवार के दौरान गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी गई। इसके साथ ही जो हमलावर था उसे भी मार गिराया गया है। जिस तरह से हमलावर वकील के ड्रेस में पहुंचा था और सिक्योरिटी फोर्सेस के ड्रेस में पहुंचा था, उसके बाद वहां पर जैसे ही पहुंचने के बाद ताबड़तोड़ उसने फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद जितेंद्र गोगी को उसने मार गिराया। उसके बाद इस मामले पर वहां पर 7 में जो सुरक्षा व्यवस्था पे तैनात है उसके द्वारा फायरिंग की जाती है और उस हमलावर को भी मार गिराया जाता है। लेकिन जिस तरह से मामला सामने देखने को मिला और जिस तरह से यहाँ पर कोर्ट परिसर के अंदर में फायरिंग हुई है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पे पहुंचे, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करवाई जा रही है और इसके साथ ही ये गैंगवार क्यों हुआ, किस तरह से गैंगवार हुआ और किस तरह से कोर्ट परिसर के अंदर में गैंगस्टर पहुंच करके वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है और जिस तरह से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल के अधिकारी मौके पर पहुंच करके इस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आगे की तफ्तीश में जुट गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਆ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਾਵੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸੀਐਮ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੇਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਮਿੰਟ, ਹਰ ਪਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਚਿਹਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਨਿਓਰਟੀ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨਿਓਰਟੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਚ ਨੇ ਉਹ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ।